शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना गया है और उसमें अगर आपका सहयोग बनता है तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। तो आज मैं जिस जगह खड़ा हूं कैथल में, तो आप देख सकते हैं कि जो गंडासे और चाकियों की यहाँ दुकान है, लेकिन इसी दुकान में आप देख सकते हैं कि एक शिक्षा की अलग जगह प्राइवेट जो वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, गुरमीत जी हमारे साथ हैं, वो यहाँ जो बुक बैंक उन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बुकें रखने के लिए स्पेस भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने दुकान में ही बुक बैंक बनाया हुआ है और जो पुरानी किताबें हैं अभिभावकों से ये लेते हैं और जो और भी बुक सेट इनके पास आते हैं वो देते भी हैं। तो किस तरह से बुक बैंक चलाए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुरमीत गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरह से जो अभिभावकों का या बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। जी गुरमीत जी, नमस्कार जी। तो किस तरह से आप, जैसे ये बुक बैंक आपने चलाया हुआ है, किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं? सर ऐसा है, हमारी एक संस्था है स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप, जो पिछले 3 साल से हमारे कैथल वासी हम लोगों को जानते भी हैं और एक संस्था हम चला रहे हैं। ये पिछले 3 सालों से ही हम एक बुक बैंक चलाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जब ये सीजन का टाइम है, स्कूलों का चेंज है, बच्चों की क्लासेस आगे प्रमोट होती हैं, तब हम क्या करते हैं, एक बुक बैंक खोल देते हैं। उसके अंदर हम क्या है, जो पिछली क्लास के बच्चे किसी भी क्लास के हों, किसी भी स्कूल के हों, वो हमें बुक्स दे जाते हैं। हम ऐसे ही उसको नोट कर लेते हैं और अगली क्लास वाले बच्चे को उसको दे देते हैं। इससे पेरेंट्स हैं जो उनकी जेब पे जैसे 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के सेट हैं, कुछ स्कूलों के तो 7-7, 8-8 हज़ार के हैं। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना कुछ किसी ना किसी तरीके से उनकी मदद की जाए। जी, तो कौन सी क्लास के यहाँ से हमारे पास देखिए, पहली से लेकर लगभग 10वीं 11वीं तक के बुक सेट मिलते हैं, 12वीं के, मतलब हमारे पास सभी क्लासों के और लगभग सभी स्कूलों की बुक्स मिलती हैं। जी, तो मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी बुकें हैं? एनसीईआरटी की भी हैं, जो भी स्कूल्स की बुक जो हमें डोनेट करते हैं लोग, हम वही बुक रख लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल की है, चाहे वो एनसीईआरटी की है या दूसरी की है, हम वो सभी रख लेते हैं और उसके बाद जिसको जो डिमांड हो उसके हिसाब से उसको दे देते हैं। अगर एक समय हमारे पास बुक सेट अवेलेबल ना हो तो हम उनका नाम और नंबर दोनों नोट कर लेते हैं और उनको कौन से सेट चाहिए, जैसे ही हमारे पास कोई डोनेट कर जाता है तो हम उनको कॉल करके दे देते हैं। तो इसके लिए मतलब अलग से रजिस्टर वगैरह लगाया हुआ है? बिल्कुल लगाया हुआ है सर, बुक लगी हुई है हमारी एक, उसके अंदर हम नोट करते हैं सब कुछ, तो वो हम उसके बाद उनको फोन कर देते हैं। वो हम जैसे किसी का पहले आज बुकिंग हुई है, ऐसे उसके बाद 8th की कोई और मांग रहा है, तो हम पहले उसके जिसकी पहले बुकिंग है उसको पहले फोन करते हैं। तो रूटीन में कितने पेरेंट्स और बच्चे यहाँ? लगभग डेली, अब इस साल हमें रुझान बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि इस साल डेली के हम 25 से 30 बच्चों को बुक्स दे रहे हैं। हम ये सोचते हैं भी चलो इसी बहाने एक शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। तो मतलब किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाया? जैसे 3 साल से तो आप कर रहे हो और अब जैसे इतनी बुकें आपके पास हैं, किस तरह से अभिभावकों के पास, बच्चों के पास मैसेज आप पहुंचाते हो? ऐसा है, हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया था इसमें। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर हमारे 4 या 5 नाम से हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। उसमें लगभग 1300 से 1400 पेरेंट्स हमारे साथ हैं। हम उसमें हर तीसरे दिन अपना स्टॉक उसमें सर्कुलर कर देते हैं, जिसमें लोग वो बताते हैं और देख के वो हमसे फिर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। और इस साल बल्कि इतना हमने इसका रिस्पॉन्स मिला है, तो अब हमारा एक नया प्लान है कि अब हम ड्रेस बैंक भी खोलेंगे। अच्छा। उसमें क्या है, हम ड्रेसेस भी चेंज करेंगे बच्चों की। जी। तो जो अभिभावक यहाँ बच्चे आ रहे हैं वो कुछ मैसेज तो देते होंगे आपको? वो दुआएं देके जाते हैं जी हमें। अच्छा। और बहुत दुआएं देके जाते हैं और उनकी दुआओं से हमें और ऊर्जा मिलती है और इस काम को हम और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं। जी, जैसे गुरमीत जी आपने बुक बैंक तो ये बनाया, तो ये विचार कहाँ से आया, कैसे आपने अभी जैसे बच्चों की चाहिए? जब 3 साल पहले मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे हार्ट अटैक आया था। तब उस समय कुछ भी नहीं नजर आया, बस ये था भी कुछ ना कुछ करना है। तो बस उस समय बच्चों की तरफ से थोड़ा सा मन की तरफ उधर चला गया कि मैं शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा दूंगा, जितनी भगवान ने अब उम्र दी है तो ये उनकी सेवा में लगाऊंगा। तो मैं एक तरह से ना इस चीज को उसमें लेकर चल रहा हूँ और भगवान की दया से अब तक मेरे को भगवान ने इतने उसमें मेरे को वो दिया है कि बच्चों की इतनी विशेष लगी हैं कि मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं। जी, तो आपका इससे जैसे काम धंधा वो भी अच्छा चल रहा होगा? वो भी ठीक चल रहा है जी, दुआएं तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। अगर दुआएं मिलती रहे तो आदमी में एक ऊर्जा वैसे ही बन जाती है। जी, तो आपकी वेलफेयर इसके अलावा भी अभिभावकों की कोई दिक्कतें आती हैं, बच्चों की दिक्कतें? किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है किसी भी पेरेंट्स को, तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा, वो हमसे कभी भी मिल सकता है। तो 9 से 7 हम दुकान पे ही होते हैं। हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 20 अगरसेन मार्केट कैथल। मेरा नंबर है 8904513000। किसी भी समय आप मेरे को कॉल करें, अगर कोई किसी को दिक्कत आती है, जो हमसे हेल्प होगी वो हम करेंगे।
जी, तो सिर्फ बुक दे रहे हो या साथ में कॉपी पेंसिल वो भी? नहीं, सिर्फ बुक्स दे रहे हैं जी हम। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ जो गुरमीत जी, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि ये बुक बैंक यहाँ दुकान में ही बनाया हुआ है। तो किस तरह से बातचीत भी हमने की और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि बच्चे भी बुकों को किस तरह से वो लेने के लिए भी आ रहे हैं और बुकें अपनी डोनेट करने के लिए भी आ रही हैं। तो बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। तो और बेटा क्या नाम है? पारुल। कहाँ से हो? हम यही पास से आए हैं। पास से आए हैं? तो बुक लेने आए हो या देने आए हो? लेने भी आए हैं और देने भी आए हैं। अच्छा, कौन सी क्लास की बुक दी है आपने? हमने 4th की दिया और 5th की लिया। 5th की दी है। हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी स्कूल। हाँ जी। तो मतलब बुक संभाल के रख रखी थी आपने? हाँ जी। तो यहाँ कैसे पता चला आपको कि बुक लेते थे? नेट के थ्रू पता चला था, इन्होंने नेट पे डाला हुआ था कि मतलब आजकल बुक्स के रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा बुक्स को। तो इसीलिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो यहाँ से बुक्स ले सकते हैं फ्री में और यहीं पे दे सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो आगे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी, तो कौन सी क्लास की बुक है यहाँ पे जैसे आपने देखी? यहाँ पे हर एक क्लास की है, 9th की भी है, 8th की भी है, 10th की, छोटी छोटी क्लासेस की भी है, हर एक की अवेलेबल है। जी, तो क्या कहना चाहोगे जैसे अंकल ने यहाँ बुक बैंक बनाया हुआ है? अंकल ने अभी सिचुएशन को देख के तो यही है कि यहाँ पे अंकल ने खुद की शॉप के लिए भी मतलब जगह नहीं है, बट अंकल ने इस काम को पहले प्रायोरिटी दिया है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए। बबीता वर्मा। जी, तो आप बुक लेने आए या देने आए? सर मैं पहले बुक दे भी गई हूँ और इन्होंने मुझे बुक सब बच्चों की हेल्प के लिए दी है। तो कौन सी क्लास की? सर 8th क्लास की है। तो कैसे मानते हो इस काम को, जैसे ये बुक यहाँ ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं अभिभावकों सर ये को? बच्चों के लिए बहुत अच्छी पहल है कि अगर जो बच्चे मतलब उनकी बुक्स यूज़ नहीं होती है तो उनको कबाड़ी या किसी और को देने से अच्छा ऐसे बच्चों को डोनेट किया जाए जिनको उनकी नीड है। जी, तो मतलब सुखद एहसास होता है कहीं ना कहीं, जैसे आपकी तो वेस्ट थी, आप बुक दे भी जाते हाँ हो। जी बिल्कुल, ये सर गुरमीत सर जी हैं, मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा तो मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी। इनकी वजह से मेरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाती है। जी, तो कहाँ से पता चला आपने जैसे अभी ये काम कर रहे हैं? सर एक मोनू बत्रा जी हैं इन ग्रुप में, तो गुरमीत जी उस ग्रुप में ऐड है, तो जो वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप चलाते हैं तो मुझे उनकी हेल्प से इनका नंबर वगैरह जो पता एड्रेस चला। वगैरह हाँ आए जी हुए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि हर रोज 25 से 30 जो पेरेंट्स हैं यहाँ आते हैं और बुकें ले भी जाते हैं और दे भी जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, इन्होंने जो रजिस्टर है वो मेंटेन किया हुआ है। अगर इनके पास बुक उपलब्ध नहीं होती है तो जैसे ही आती है ये मैसेज करके बुला भी लेते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।